मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 28 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में 18 प्लस क्वेश्चन है, बेहतर जानकारी और दिन भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर आधारित है। बेहतर से बेहतर की तलाश करें, बेहतर लोगों से जुड़ें और अपडेटेड जानकारी के लिए आप स्टडीज ऑन पीसी चैनल से जुड़ें। बेहतर जानकारी और निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। बेहतर प्रश्नों का चयन, पीसी सर की प्रस्तुतिकरण और बेहतर रिकॉर्डों से अपडेटेड जानकारी चैनल की खासियत है। दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल में कौन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान का अध्यक्ष पद संभालेंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान का अध्यक्ष पद संभालेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त 3 दिसंबर 2025 को स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए सदस्य देशों के आयोजित बैठक में परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। दोस्तों, नई नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। कुंचला कैवल रेड्डी को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया। पराग जैन को रक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्शन ऑटोमोबाइल का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शैलेश चंद्र बने। दीपक गुप्ता गेल इंडिया के अगले सीएमडी चुने गए। शेख नासिर अल नोवेश संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला यात्रा बनी। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया। संजीव गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस का महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। अंकाती राजू को डीआरडीओ के डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। भारतीय मूल की महिला गजला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम नियुक्तियां 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी किस देश को मिली? दोस्तों, ये ऑप्शन में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, अपना प्यारा देश भारत। दोस्तों, भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली है और दोस्तों, यह एक ऐसा मौका है जब भारत की खिलाड़ियों को शानदार मौका मिलेगा अपने होम ग्राउंड पर और अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करना और देश को गौरवान्वित करना खिलाड़ियों का काम है। बेहतर चयन और बेहतर प्रतिभा से निश्चित तौर से भारतीय टीम को इस खेलों से फायदा होगा। तो दोस्तों, 2030 की मेजबानी एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहेगा भारतीय खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का। दोस्तों, यह कॉमनवेल्थ गेम्स का शताब्दी 100वां वर्ष का यह संस्करण होगा। अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर होस्ट सिटी घोषित किया गया। यह निर्णय स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली की बैठक में लिया गया। 74 सदस्य देशों और क्षेत्रों ने भारत की बोली को मंजूरी दी। भारत ने नाइजीरिया अबूजा को पीछे छोड़ते हुए मेजबानी हासिल की। दोस्तों, राष्ट्रमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। भारत दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 2010 में नई दिल्ली में हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें कॉमनवेल्थ नेशंस के सदस्य भाग लेते हैं। यह प्रतियोगिता 4 साल में आयोजित होती है। दोस्तों, आपको बता दें, पहली बार यह प्रतियोगिता 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित हुई थी। भारत ने पहली बार 1934 में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
ने कितनी भाषाओं में भारतीय संविधान को जारी किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 9, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषताएं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारियों के क्रम में भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। संविधान के प्रारंभ में 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। संविधान के प्रारंभ में 8 अनुसूचियां और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान को बनाने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान की प्रस्तावना में 42 संशोधन। 1976 से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया बताता है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, जिसे 2019 में हटाया गया। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को बताता है। 73वां और 74वां संशोधन पंचायत और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। तो दोस्तों, ये रहे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच 19वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा है नेपाली रुपया। और दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री हैं सुशीला कार्की और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। दोस्तों, सूर्य किरण अभ्यास में शामिल देश नेपाल के साथ भारत। आयोजन स्थल है पिथौरागढ़, उत्तराखंड। संस्करण 19वां है। उद्देश्य है आतंकवादी रोधी अभियानों, जंगल में युद्ध और पर्वतीय अभियानों में दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना। दोस्तों, महत्वपूर्ण युद्धाभ्यासों के बारे में आपको मैं जानकारी कुछ बता रहा हूं। वायु समन्वय 11 अभ्यास भारतीय सेना द्वारा किया गया। समुद्री अभ्यास GMX 25 भारत और जापान का सैन्य अभ्यास था। मैत्री 15 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। अभ्यास कोंकण 2025 भारत और ब्रिटेन का सैन्य अभ्यास था। समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 भारत और इंडोनेशिया का सैन्य अभ्यास था। छठा डस्टलिक अभ्यास 2025 भारत उज्बेकिस्तान का सैन्य अभ्यास था। चौथा टाइगर ट्रायम्फ 2025 भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास था। 14वां इंद्र 2025 अभ्यास भारत और रूस का सैन्य अभ्यास था। प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास था। 12वां खंजर अभ्यास 2025 भारत किर्गिस्तान का सैन्य अभ्यास था। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख सैन्य अभ्यास 2025 के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने अंगारा 1.2 लाइट लॉन्च व्हीकल से गुप्त सैन्य उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों,
रूस ने अंगारा 1.2 रॉकेट से अज्ञात सैन्य उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। यह प्रक्षेपण रूस के प्लेsetsk कॉस्मोड्रोम से किया गया। प्लेsetsk कॉस्मोड्रोम दुनिया की सबसे उत्तरी अंतरिक्ष केंद्र है। रूस की रक्षा मंत्रालय ने उपग्रहों की संख्या और उद्देश्यों का खुलासा नहीं किया है। दोस्तों आपको बता दें, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रास्कोमोस। रास्कोमोस की स्थापना 25 जनवरी 1992 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने टोक्यो डेफलिम्पिक्स 2025 में निशानेबाजी में कुल कितने पदक जीते? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 16 मेडल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, डेफलिम्पिक्स बधिर खिलाड़ियों के लिए आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल टूर्नामेंट है। इसे वर्ल्ड गेम्स फॉर द डेफ भी कहा जाता था। पहला डेफलिम्पिक्स 1924 में पेरिस, फ्रांस में हुआ था। भारत ने टोक्यो डेफलिम्पिक्स 2025 में निशानेबाजी में कुल 16 पदक जीते। इसमें 7 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। यह भारत का डेफलिम्पिक्स में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। महित संधू सबसे सफल खिलाड़ी रहे। उन्होंने 4 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस 2025 कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 26 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने भारत की संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। 2025 की थीम है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप ने किस देश को G8 समूह में पुनः आमंत्रित करने पर सहमति व्यक्त की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रशियन रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, यह सहमति नवंबर 2025 में जिनीवा, स्विट्जरलैंड में हुई वार्ताओं के दौरान यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए यूरोपीय देशों द्वारा तैयार किए गए एक व्यापक शांति प्रस्ताव के तहत दी गई। महत्वपूर्ण जानकारी, रूस को 2014 में क्रीमिया के अधिग्रहण के बाद इस समूह से अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया था। तब से इस समूह को G7 ग्रुप ऑफ 7 कहा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने अपनी करेंसी के लिए नए सिंबल जारी किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इटली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इटली की राजधानी रोम है, मुद्रा है इटली की यूरो है, प्रधानमंत्री हैं जियोर्जिया मेलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रोहित शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन ए। दोस्तों,
नवीनतम ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एशियाई खेल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शरत कमल को नियुक्त किया गया। लेविस ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण नवीनतम ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डॉक्टर TAO जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल लीग कहां शुरू हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नागालैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। वर्तमान मुख्यमंत्री नेपियो रियो हैं। गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट है दोस्तों 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर तालीमेरन AO जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 नागालैंड के चुकोदैमा फुटबॉल स्टेडियम में शुरू हुआ। पहले मैच में दोस्तों पंजाब ने अंडमान निकोबार को 20-0 से धो डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जकार्ता इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार दें। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जकार्ता 4 करोड़ 19 लाख लोगों के साथ, दोस्तों इसे फिर से सुने, जकार्ता 4 करोड़ 19 लाख लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया। उसने टोक्यो को पीछे छोड़ दिया। बांग्लादेश का ढाका 3 करोड़ 66 लाख की आबादी के साथ दूसरे स्थान पर रहा और उसके 2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने पहली बार किस विदेशी सैन्य मिशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से श्रद्धांजलि देने का निर्णय लिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ऑपरेशन पवन इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी। दोस्तों भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार ऑपरेशन पवन के शहीदों को आधिकारिक रूप से श्रद्धांजलि दी गई। यह भारत का पहला बड़ा विदेशी सैन्य अभियान था जो 1987 से 1990 के बीच श्रीलंका में चलाया गया था। इस मिशन में 1171 भारतीय सैनिक दोस्तों इस मिशन में 1171 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इस ऑपरेशन के दौरान मेजर रामा स्वामी शहीद हुए। उनकी वीरता के लिए दोस्तों मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत की पहली AI इंडस्ट्री एसोसिएशन का निर्माण किया गया। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी विजय कलंत्री। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब सरकार ने किन 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमृतसर, तलवंडी, सांबो, आनंदपुर साहिब। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी विकास प्रतिबद्धता सूचांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। ऑप्शन दोस्तों करेक्शन करें, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी स्वीडन है। हाल में जारी विकास प्रतिबद्धता सूचांक 2025 में स्वीडन शीर्ष पर रहा। दोस्तों विकास के प्रति प्रतिबद्धता सूचांक CDI 2025 वैश्विक विकास केंद्र द्वारा
प्रकाशित किया जाता है ताकि यह आकलन किया जा सके कि देश केवल विदेशी सहायता के माध्यम से ही नहीं बल्कि नीतियों के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय विकास का समर्थन कैसे करते हैं। दोस्तों, भारत विकास प्रतिबद्धता सूचांक 2025 में 38 देशों में भारत 36वें स्थान पर रहा और शीर्ष स्थान रहा स्वीडन का। महत्वपूर्ण सूचांकों के बारे में जानकारी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर अमेरिका जबकि भारत चौथे स्थान पर रहा। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत 52वें और नीदरलैंड पहले स्थान पर। 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर रहा। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर दुनिया में शीर्ष पर रहा और अपना प्यारा देश भारत 85वें स्थान पर रहा। वैश्विक नवाचार सूचांक 2025 में भारत 38वें स्थान पर पहुंचा। पहला स्थान स्विट्जरलैंड का। NIRF रैंकिंग 2025 में पहला स्थान IIT मद्रास को प्राप्त हुआ। वैश्विक शांति सूचांक 2025 में आइसलैंड पहले और भारत 115वें स्थान पर रहा। ऊर्जा दक्षता सूचांक 2025 में पहला स्थान महाराष्ट्र राज्य का रहा। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण सूचांकों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सैयद मुश्ताक मोदी ट्रॉफी 2025 का 18वां संस्करण कहां शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अपना प्यारा देश भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का आयोजन 26 नवंबर से 28 दिसंबर तक होगा। भारत में पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अली के नाम पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा आयोजित दोस्तों, इसे फिर से सुने, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का आयोजन 26 नवंबर से 28 दिसंबर तक होगा। भारत में पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अली के नाम पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा आयोजित SMAT भारत का प्रमुख अंतरराज्य घरेलू पुरुष T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया SAESI सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन कहां किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, हैदराबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से GMR एरोस्पेस और औद्योगिक पार्क SZ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद स्थित सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया SAESI सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और PC सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगा। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।